21 मई 2013 वो ऐतिहासिक क्षण आया जब अरुणिमा सिन्हा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे खड़ी थी। उन्होंने भारत का तिरंगा निकाला, उसे गर्व से लहराया। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी जोर से गिराती है कि लगता है अब उठना नामुमकिन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी गिरने को अपने सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिसने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंसान की असली ताकत उसके पैरों में नहीं, उसके हौसले में होती है। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। 20 जुलाई 1988 उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक साधारण परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अरुणिमा। बचपन से ही उसे खेलों से बहुत प्यार था। वो पढ़ाई के साथ साथ वॉलीबॉल भी खेलती थी। उसका सपना था देश के लिए खेलना, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जिंदगी उसके लिए एक बिल्कुल अलग परीक्षा तैयार कर रही है। साल 2011 में अरुणिमा नौकरी की परीक्षा देने के लिए ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। ये सफ़र उनके जीवन का सबसे सामान्य सफ़र होना चाहिए था, लेकिन वही सफ़र उनकी पूरी ज़िंदगी बदल देने वाला था। रात का समय था। ट्रेन तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी कुछ लुटेरे डिब्बे में आए। उन्होंने यात्रियों से सामान और गहने छीनना शुरू कर दिया। जब वे अरुणिमा के पास पहुंचे, उन्होंने उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने विरोध किया और यही विरोध उनकी ज़िंदगी का सबसे कठिन पल बन गया। गुस्से में उन लुटेरों ने चलती ट्रेन से अरुणिमा को बाहर फेंक दिया, लेकिन दर्द यही खत्म नहीं हुआ। वो रेलवे ट्रैक पर गिरी और उसी समय दूसरी दिशा से आ रही एक ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। जब उन्हें होश आया, उनका एक पैर बुरी तरह से कुचल चुका था। चारों तरफ अंधेरा, असहनीय दर्द और कोई मदद करने वाला नहीं। पूरी रात वे रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। हर गुजरती ट्रेन के साथ उन्हें लगता था शायद अब उनकी ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाएगी। ज़रा सोचिए, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो शायद हम उम्मीद ही छोड़ देते। लेकिन कुछ लोग परिस्थितियों से नहीं, अपने फैसलों से पहचाने जाते हैं। और अरुणिमा का सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी था। अरुणिमा को जब हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टरों ने कहा, तुम्हारा पैर बचाया नहीं जा सकता। तब अरुणिमा ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शायद उस एक पल में उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखा होगा। खेल का मैदान, वॉलीबॉल, देश के लिए खेलने का सपना, और अब एक कृत्रिम पैर के सहारे पूरी जिंदगी। डॉक्टरों को उनका पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। शरीर के घाव कुछ दिनों में भर जाते हैं, लेकिन मन के घाव, उन्हें भरने में कभी कभी सालों लग जाते हैं। अस्पताल में मिलने वाला हर कोई उन्हें एक ही बात कहता था, अब जिंदगी कैसे चलेगी बेचारी, अब तो सब खत्म हो गया। किसी ने उन्हें हिम्मत नहीं दी, बल्कि हर शब्द उन्हें ये याद दिलाता रहा कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन शायद लोग एक बात भूल गए थे, उन्होंने केवल एक पैर खोया था, अपना आत्मविश्वास नहीं। दुर्घटना के बाद एक और मुश्किल सामने आई। कुछ लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि अरुणिमा की कहानी सच्ची नहीं है। किसी ने कहा वो ट्रेन से खुद गिरी होगी, किसी ने कहा ये सब सहानुभूति पाने के लिए किया जा रहा है। सोचिए, जो लड़की मौत से लड़कर वापस आई, उसे अब अपनी सच्चाई भी साबित करनी पड़ रही थी। लेकिन अरुणिमा ने किसी से बहस नहीं की। उन्होंने तय किया कि जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देंगे। एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने टीवी पर माउंट एवरेस्ट की एक डॉक्यूमेंट्री देखी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां पहुंचना दुनिया के सबसे कठिन कार्यों में से एक माना जाता है। तभी उनके मन में एक ऐसा विचार आया जिसे सुनकर हर कोई चौंक गया। उन्होंने कहा, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। कमरे में मौजूद लोग मुस्कुरा दिए
कुछ ने सोचा दर्द की वजह से शायद वो ऐसा कह रही है। लेकिन अरुणिमा मजाक नहीं कर रही थी। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य चुन लिया था। अपने इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने संपर्क किया भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल से। शुरुआत में बचेंद्री पाल भी हैरान थी, लेकिन जब उन्होंने अरुणिमा की आंखों में वो जिद देखी तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच में मजबूत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी ट्रेनिंग जिसने उनके शरीर ही नहीं उनके मन को भी बदल दिया। कृत्रिम पैर के साथ चलना ही आसान नहीं था और अरुणिमा को पहाड़ चढ़ने थे। हर कदम दर्द देता था। कई बार कृत्रिम पैर से खून निकल आता, कई बार वो गिर जाती, लेकिन हर बार वो फिर उठती। लोग पूछते, इतनी तकलीफ क्यों सहन कर रही हो? उनका जवाब केवल एक था, क्योंकि मेरा सपना मेरे दर्द से बड़ा है। धीरे धीरे उनका शरीर मजबूत होने लगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मजबूत हो चुका था उनका विश्वास। साल 2013, वो दिन आखिर आ ही गया जिसका सपना अरुणिमा ने अस्पताल के बिस्तर पर देखा था। उनके सामने था दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से लगभग 8,849 मीटर ऊंचा, जहां ऑक्सीजन आधी रह जाती है, तापमान माइनस में चला जाता है और एक छोटी सी गलती इंसान की जान ले सकती है। लेकिन अरुणिमा जानती थी ये लड़ाई पहाड़ से नहीं, अपने डर से है। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती गई, रास्ता और कठिन होता गया। तेज बर्फीली हवाएं, फिसलन भरी बर्फ, ऑक्सीजन की कमी और हर कदम पर मौत का खतरा। कृत्रिम पैर के कारण संतुलन बनाना और भी मुश्किल था। कई बार उनका पैर बर्फ में फंस जाता, कई बार कृत्रिम पैर की वजह से घाव फिर से खुल जाते। दर्द इतना होता कि सामान्य इंसान शायद वहीं रुक जाता। लेकिन अरुणिमा हर बार खुद से केवल एक ही बात कहती थी, मैं यहाँ तक हार मानने नहीं आई हूँ। जिसे माउंट क्लाइंबर्स डेथ जोन कहते हैं, वहाँ हर सांस लेना भी एक चुनौती होती है। शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन सपने शरीर से नहीं हिम्मत से पूरे होते हैं। और फिर 21 मई 2013 वो ऐतिहासिक क्षण आया जब अरुणिमा सिन्हा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे खड़ी थी। उन्होंने भारत का तिरंगा निकाला, उसे गर्व से लहराया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये केवल एक पर्वत की जीत नहीं थी, ये उस लड़की की जीत थी जिसे कभी लोगों ने कहा था अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ या पैर में नहीं, उसके आत्मविश्वास में होती है। लेकिन अरुणिमा यही नहीं रुकी। उन्होंने केवल एवरेस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य सबसे ऊंचे शिखरों को भी फतेह किया। उनका लक्ष्य था 7 समिट्स, यानी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ना। उन्होंने अपनी सफलता को केवल अपनी जीत नहीं बनाया, बल्कि हजारों दिव्यांग लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। आज भी जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, तो अरुणिमा की कहानी बिना कुछ कहे जवाब दे देती है। सोचिए, अगर उस रात रेलवे ट्रैक पर पड़ी अरुणिमा ने हार मान ली होती, तो दुनिया एक ऐसी प्रेरणा से वंचित रह जाती जिसने लाखों लोगों को सिखाया कि परिस्थितियां आपकी पहचान तय नहीं करती, आपके फैसले करते हैं। जिंदगी कभी कभी हमसे बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे साथ में रहती है, हार माननी है या फिर उठकर फिर से चलना है। आज की कहानी से केवल एक वादा कीजिए, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, मैं अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों से बड़ा कभी नहीं होने दूंगा। क्योंकि पहाड़ हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वे हमारे भीतर होते हैं। और जो इंसान अपने भीतर के पहाड़ पर जीत हासिल कर लेता है, उसके लिए दुनिया का कोई भी एवरेस्ट असंभव नहीं रहता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि एक कहानी एक जिंदगी बदल सकती है। एक कहानी खत्म होती है
एक वादा शुरू होता है। मिलते हैं अगली शनिवार एक नई कहानी के साथ और एक नए वादे के साथ।